आज आप चुनाव के लिए जा रहे हैं। कौन है जो चुनाव के जिसने असम की जनता की चिंता की है? मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, यहां से प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे, गैस पर रॉयल्टी नहीं दे सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस पर रॉयल्टी दी और 8,000 करोड़ रुपए आप तक पहुंचाने का काम किया असम की जनता के लिए। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 13वीं फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए असम को मिले थे, और जब 14वीं फाइनेंस कमीशन 2014-15 में आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,55,000 करोड़ रुपए असम को दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से सड़कों के लिए लगभग 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 11,500 किलोमीटर की सड़कें। और उसी तरीके से उड़ान के माध्यम से 14 नए हवाई मार्ग यहां पर सैंक्शन हुए, 14। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये कटा हुआ था, कोई इसकी चिंता नहीं करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं उन्होंने बार बार असम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का दौरा किया, मुख्य धारा में लाए और मुख्य धारा में ला करके यहां रेल नेटवर्क को आगे बढ़ाया। अब सारी नॉर्थ ईस्ट में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन आ रही है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की एक नई कहानी रखी गई। बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क देने का यहां पर योजना बनी और उसके लिए लगभग 75 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे बैम्बू इसके पार्क के लिए। उसको भी हमको ध्यान में, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बनने की योजना बनी है। मित्रों, मैं एक प्रदेश का फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहा हूं। मुझे मालूम है कि बैम्बू में आपको कितनी दिक्कत आती थी, क्योंकि कानून भारत सरकार के ऐसे थे कि बैम्बू को हम पेड़ मानते थे और उसके कटने की इजाजत के लिए परमिशन चाहिए होती थी। हमने कानून को सरलीकरण किया और बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट के उस प्रावधान से बैम्बू को निकाल दिया। आज ज्यादा से ज्यादा लोग बांस की खेती करेंगे और उसके लिए अपने दृष्टि से विकास करेंगे। वो कानून में हम परिवर्तन लेकर के आए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हमारे बराक वैली में वहां फिशरीज का काम है, मत्स्य पालन का काम है। मत्स्य पालन का अलग विभाग तो बनाया ही प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए एक विशेष योजना के तहत यहां काम चला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, इस साल बजट में 53,000 करोड़ रुपए असम को दिया गया है। 53,000 करोड़ एक साल में। 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशनल हाईवे के लिए, और जैसा मैंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है सिर्फ और सिर्फ चाय के बागीचे के विकास के लिए और उन लोगों के विकास के लिए। मित्रों, इतना ही नहीं, गांव की तस्वीर और तकदीर बदली है पिछले 5 सालों में। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं यही असम, यहां के गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं था, आज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से हमारे विरोधी कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं मोदी जी क्या शौचालय की बात करते हैं, यह कोई काम है? शौचालय क्या होता है? आपको मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग और नेतागण कि शौचालय मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है। भारत के गांव में और असम के गांव में भी लोग शौचालय जाने के लिए, हमारी बहनें और माताएं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाने का इंतजार करती थी। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज ये शौचालय बन गए, ये इज्जत घर है, ये महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ है और ये महिला सशक्तिकरण हुआ। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, कभी सोचा था कि हम लोग कभी गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई काम कर सकेंगे? लेकिन हां, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं पिछले 3 सालों में 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है और लगभग 17,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में खर्च हुए। गांव में बिजली नहीं थी, घरों में
बिजली नहीं थी। उजाला योजना, सौभाग्य योजना, इन सारी योजनाओं से आज बिजली पहुंचाई गई है। आप उनसे पूछो जिनके घर में बिजली नहीं है, उनके घर की स्थिति क्या है। जहां बिजली नहीं है वहां पढ़ाई नहीं है, जहां बिजली नहीं है वहां विकास नहीं है। आज वो बिजली को पहुंचाने का काम वहां पर हुआ है। इसलिए मित्रों, अगर मैं विकास के दृष्टि से कहूं तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास और कांग्रेस पार्टी का मतलब है अंधकार। यह हमको समझना चाहिए। अगर अंधकार चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखना है, और अगर विकास चाहिए, बढ़ने के लिए आगे चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। यह हमको समझना चाहिए। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म तो किया ही, अवसरवादी राजनीति तो की ही, लोगों को धोखे में भी डाला। अभी अभी एक नेता कांग्रेस पार्टी के जब आए तो उन्होंने यहां पर एक अपनी तस्वीर के साथ वो चाय के बागान दिखाने की कोशिश की। वो चाय का बागान भारत का नहीं था, वो ताइवान का था। वो चाय का बागान यहां का नहीं था, श्रीलंका का था। यानी जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है, वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने कभी चाय के बागान में जाकर के चाय की पत्तियां नहीं तोड़ी हैं, लेकिन इतना मेरे को ज्ञान है कि अप्रैल के बाद से ही पत्तियां तोड़ी जाती हैं।